नमस्कार श्रोताओ, इस समय बातचीत के लिए हमारे साथ हैं युवा पीढ़ी के एक उभरते हुए, अपने आप में तो आप ऐसे अध्ययन कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ समाज सेवा के क्षेत्र में भी आप सक्रिय हैं। खुद की पढ़ाई के साथ साथ दूसरों को भी उस क्षेत्र विशेष में पढ़ाई के लिए प्रेरित कर रहे हैं और इसके लिए आपने एग्रीविजन फॉर यू नाम का ग्रुप भी बनाया हुआ है जिसमें आपके साथी आपके साथ काम कर रहे हैं। पवन कुमार शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी और विविध भारती वाराणसी की ओर से। नमस्कार जी। नमस्ते। अपने बारे में कुछ बताएं, खुद की पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई और एग्रीकल्चर की पढ़ाई के लिए किस तरह से आप उन्मुख हुए, इस ओर आए आप? मैंने एग्रीकल्चर का पढ़ाई इंटर के बाद से 1 साल ड्रॉप करके बीएचयू में पहले डिप्लोमा के लिए अप्लाई किया जी, जो सीड टेक्नोलॉजी करके है, तो वो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में चलता है जी। उसके बाद से मैंने फिर बीएससी के लिए अप्लाई किया, वो जो कि कानपुर में रामा यूनिवर्सिटी है। जी जी। और इस पढ़ाई के दौरान क्या क्या अनुभव रहा और प्रैक्टिकली व्यावहारिक रूप से खेती बाड़ी को लेकर के इस पढ़ाई से क्या लाभ हुआ आपको, और खुद का बैकग्राउंड क्या है, पृष्ठभूमि कहाँ की है, गांव गिराव के रहने वाले हैं या फिर शहरी इलाके से हैं? मैं गांव से रहने वाला हूँ, हजौली। जी जी। और वहाँ खेती बाड़ी आपके परिवार में होती होगी? हाँ। तो आप खेती बाड़ी से भी आप नजदीक से जुड़े होंगे और बाद में जब आपने कृषि विज्ञान की पढ़ाई की तो किस तरह से आपको लगा कि इसमें हम तकनीक को अपने सहायक बना सकते हैं और खेती बाड़ी को आगे और उन्नत ढंग से बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग अभी खेती कर रहे हैं वो ट्रेडिशनली कर रहे हैं, पहले की जो पीढ़ियां करती आ रही हैं। इससे हम लोगों का जो प्रोडक्शन है वो कम होता है और हम लोगों को पढ़ाई के दौरान ये शिक्षा मिला कि अगर हम लोग अच्छे से और आधुनिक तरीके से किया जाए तो हम लोगों को अच्छा उपज मिल सकेगा। और एग्रीविजन फॉर यू के बारे में बताएं, ये ग्रुप किस तरह से शुरू हुआ और क्या उद्देश्य हैं, क्या गतिविधियां हैं एग्रीविजन फॉर यू की? एग्रीविजन एक प्लेटफॉर्म है जहां हम लोग सभी छात्रों को ये हम पहुंचाना चाहते हैं जो कि इंटर करने के बाद ये नहीं समझ पाते हैं कि हमको अगर एग्रीकल्चर में जाना है तो कहाँ कहाँ प्लेटफॉर्म है, कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कैसे कैसे अप्लाई करना है, ये सब चीजें, और उसका सिलेबस क्या है, क्या हमको एग्जाम में आ सकता है। जैसे कि इंटर के बाद एक ICR का एग्जाम होता है जी जी, और एक BHU है, यूपी कैटेड है, MPPAT है, ये सब चीजें। MPPAT मध्य प्रदेश प्री एग्रीकल्चर टेस्ट और ऐसे करके है। यूपी के लिए यूपी कैटेड है और ऑल इंडिया के लिए ICR है। ये इंटर के बाद हम लोग अप्लाई करते हैं इसमें, जिसमें स्कॉलरशिप में ICR आ जाता है। अगर आप उसमें सीट पाते हैं ICR में तो आपको पर मंथ 2000 रुपए का स्कॉलरशिप मिलता है अगर आप अपना स्टेट छोड़ के कोई दूसरा स्टेट लेते हैं तो करीब कितने छात्र जुड़े हुए हैं और कैसा अनुभव रहा, सफलता किस तरह से छात्रों को मिली और उन लोगों ने आपको क्या फीडबैक दिया है? अभी हम लोग का ग्रो अप स्टेज है जी जी, तो हम लोग का कम से कम 4000 लोग हैं हम लोगों से जुड़े, जिसमें हम लोग डेली उन लोगों को क्विजेज प्रोवाइड कराते हैं। पर डे के हिसाब से कम 7, 8, 10 क्विजेज, जिसमें हर क्विज में 10 क्वेश्चन होता है और वो लोग क्विज देते हैं अपना 20 लोग, फिर टॉप 20 लोगों को हम लोग रिजल्ट शो करते हैं उसमें। जी जी। और इस एग्रीविजन फॉर यू में और कितने लोग हैं आपके साथ साथ और वो किन किन जगहों पर पढ़ाई कर रहे हैं? एग्रीविजन फॉर यू है वो एक थिंकिंग है हमारे फ्रेंड का जिनका रैंक है इस समय गेट में 66 रैंक ऑल इंडिया में था, राजू प्रजापति करके। तो उनका पूरा थिंकिंग था और हम लोग उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं, जो कि अभी BHU IIT के लिए सेलेक्ट हो गए हैं और उन्होंने एडमिशन उसमें ले लिया है। हालांकि लॉकडाउन की वजह से क्लासेस का आपको पता ही है। और एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में, डेयरी में, इन चीजों में, पशुपालन में काफी एक नए तरह की क्रांति आई है। सरकार की ओर से भी बहुत प्रयास किए जा रहे हैं कि जो पारंपरिक खेती है या फिर जो उत्पाद होते हैं उनका रक्षण, संरक्षण और प्रोसेसिंग ऐसी की जाए कि किसानों को और गांव के जो ग्रामीण इलाके हैं वहां की आय को बढ़ाया जा सके। और इन योजनाओं के बारे में क्या कहेंगे आप? किस तरह के प्रयास सरकारी स्तर पे किए जा रहे हैं खेती बाड़ी को बढ़ावा देने के लिए और फूड प्रोसेसिंग और इस तरह की चीजों के लिए? वही सब चीजें हैं, जैसे कि किसानों को ये सब स्कीम आते हैं तो पता नहीं लग पाता है, तो हम लोग उस पे भी काम कर रहे हैं। जैसे कि सॉइल टेस्टिंग का है, अभी स्कीम आया है तो उसके अवेयरनेस के लिए भी हम लोग पोस्ट डालते हैं अपने ग्रुप में कि बच्चों को पता चले, तो बच्चों के थ्रू उनके फैमिली को भी पता चले कि हाँ ऐसा भी प्रोग्राम चल रहा है किसानों के लिए। और खुद अब अपने गांव जब आप जाते हैं तो वहाँ के लोगों में कैसी प्रतिक्रिया होती है आपकी इस पढ़ाई और इस तरह की एक्टिविटीज को लेकर के?
हमारे गांव में ऐसा है कि थोड़ा सा लोग अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं। मतलब उन लोगों को ये विश्वास है कि अगर हमारे पूर्वज करते आए हैं ये, तो अगर हमें कोई आगे बता रहा है कि तुम ऐसे करो, तो उनको विश्वास नहीं होता है कि ये सही होगा। उन लोगों का कहना ये होता है कि हम इतने दिन से ये करते आए हैं तो हमारा ये सही है। फिर भी बदलाव काफी आ रहे हैं धीरे धीरे लोगों के अंदर। और क्या स्कोप आप देख रहे हैं? आजकल तो बहुत सारी पढ़ाई लिखाई खेती बाड़ी की, जैसे आप खुद बता रहे हैं कि IIT लेवल पे और अत्याधुनिक तमाम जो संस्थाएं हैं, खास तौर से कृषि विज्ञान की, वो भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई हैं। तो नई पीढ़ी भी इस ओर आकर्षित हो रही है और काफी कुछ करना चाहती है इस फील्ड में भी। नए लोग का ये है कि अगर कोई कृषि से, जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो हमारा ये है कि हमको एग्रीकल्चर में ही रहना है और किसानों का जो आय है कैसे दुगनी हो और क्या क्या टेक्निकें उनको दी जाए कि उनका फसल ज्यादा हो कम जगह में। जैसे कि जिसके बहुत सारे किसान हैं जिनके पास लैंड नहीं है, वो खेती करने के लिए उनके पास खेत नहीं है, तो उनको कुछ और सुझाव दिया जाए। जैसे कि मशरूम की खेती है, आप मशरूम कर सकते हैं बिना लैंड के, बिना खेत के। यानी आधुनिक कृषि में भी बहुत सारे अन्य उपाय हैं जो परंपरा से हट करके, और फिर अगर बहुत कुछ कमियां भी हैं तो उन्हें तकनीक के द्वारा हम दूर कर सकते हैं। और बहुत पारंपरिक खेती से अलग हट करके भी कृषि कार्य को अपना करके हम तरक्की पा सकते हैं। अपने बारे में खुद क्या सोचा, क्या खास अलग करना चाहते हैं? कौन सी चीज जो आपको लगता है कि इसमें ज्यादा बदलाव और काम किए जाने की जरूरत है? अभी सोशली वर्क कर रहे हैं पूरा। अभी इनकम का कुछ नहीं सोचा है कि आगे का क्या है। अभी हम लोग ये सोच रहे हैं कि जिन लोगों के पास वो टेक्निक्स और वो सब चीजें नहीं पहुंच पा रहा है, जो एग्रीकल्चर में काफी अच्छा उन्नतिशील है, वो सब चीजें पहुंचाने की कोशिश है। तो आपके इस एग्रीविजन फॉर यू के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि आपके जरिए भी जिस तरह से हजारों छात्र आपसे जुड़े हुए हैं वो एग्रीकल्चर की ओर और नए तरीके से जो इस फील्ड में पढ़ाई है उसकी ओर आकर्षित होंगे। और ये जो तकनीक है, तकनीकी विकास है, वो आपके द्वारा भी, आपके समूह के द्वारा भी गांव-गांव तक, किसानों तक पहुंचेगा और उनको इसका लाभ भी होगा। बहुत शुक्रिया पवन कुमार जी, आपने हमारे लिए वक्त दिया और हमसे बातें की। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद। क्या किसान और क्या भगवान, अपनी जगह दोनों है महान। क्या किसान और क्या भगवान, अपनी जगह दोनों है महान। इन दोनों पर टिका जहान, अपनी जगह दोनों है महान। पति और जगतपति का बड़ा अनोखा नाता। खेतपति और जगतपति का बड़ा अनोखा नाता। एक है अन्नदाता धरती का और एक है निर्माता। एक है भक्ति, एक है शक्ति। एक है भक्ति, एक है शक्ति, दोनों ही बलवान रे भाई। क्या किसान और क्या भगवान, अपनी जगह दोनों है महान। इन दोनों पर टिका जहान, अपनी जगह दोनों है महान। एक है नर तो एक नारायण, दोनों करते भलाई। एक वामन है, एक विराट है, दोनों ही भाई भाई। जहाँ पे दोनों मिल जाते हैं, दोनों मिल जाते हैं, वहीं पे है कल्याण रे भाई। क्या किसान और क्या भगवान, अपनी जगह।